आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलूं मैं निशब्द हूं। हम टैक्स दे क्यों रहे हैं? क्या उम्मीद करें हम सरकार से? क्या उम्मीद करें हम पुलिस से? आपने लोकेश एम को सस्पेंड किया, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ। पुलिस को कौन करेगा? पूरी कहानी जानते हैं, उसके बाद हम जजमेंट पास करेंगे। तो कहानी ये है कि युवराज मेहता 27 साल के अपने पिता राजकुमार मेहता के साथ रहते थे। और आपको बता दूं कि बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी। राजकुमार मेहता एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डायरेक्टर थे। वुड यू बिलीव इट? डायरेक्टर थे। अब माता जी की मौत जो है वो अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी। ठीक है, मतलब जो युवराज की मम्मी है, अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो स्वर्ग से धार गई थी। तो इनकी एक बहन थी, बहन की अभी शादी हुई थी, वो यूके में सेटल्ड है। तो इनकी भी शादी होने वाली थी। युवराज और राजकुमार, मतलब इनके बाप और बेटे साथ में रहते थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये एमएनसी में काम करते थे और 17 जनवरी को ये ऑफिस से घर वापस आ रहे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा कोहरा, दिल्ली में बहुत भयानक कोहरा भी हो रहा है। तो अब जब ये घर वापस आ रहे थे, रात के 12 बजे होंगे। शिफ्ट होती शायद इवनिंग शिफ्ट होगी, 3 शिफ्ट होती है ना, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। और सैटरडे है, सोचिए वीक ऑफ होता है। वैसे तो सैटरडे को वीक ऑफ होता है, बट हो सकता है वो कुछ काम कर रहे हो। तो इनकी ग्रैंड विटारा थी। ये कार से वापस आ रहे थे, कार चला रहे थे, वापस आ रहे थे। और क्या हुआ ना कि जाते जा रहे थे। अब देखिए, ये जा रहे, एक टर्न है, इनको ऐसे घूमना है टर्न से अपने घर के लिए। अब ये डेड एंड है, जैसे ये इनकी कार जा रही है, ये डेड एंड है, लेकिन यहां पे है नाला, एक बड़ा सा जबरदस्त नाला, और उस साइड है मॉल। ठीक है, वो मॉल पड़ा हुआ है, अभी तक बना नहीं। ठीक है, और उसकी वजह से, क्योंकि बना नहीं, यहां पे अच्छा खासा पानी बढ़ गया है। हिंडन रिवर और यमुना रिवर का पानी यहां पे आया है। तो अच्छा खासा, मतलब 30 फीट तक गहराई है, बड़ा नाला है, ये नहीं कि छोटा मोटा नाला है। ठीक है, और उस पे खाली घुटने जितनी जो है वो दीवार बनाई गई है। 90 डिग्री टर्न है, 360 डिग्री टर्न भी नहीं है, 90 डिग्री ऐसे, समझ रहे हो ना? ऐसे सर्कुलर नहीं है वो, सेमी सर्कुलर। वो 90 ऐसे 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 90 डिग्री टर्न है। ठीक है, एक तो 90 डिग्री वाले भाई, मुझे समझ में नहीं आता कि एक ब्रिज बना दिया था यहां पे, उस पर विवाद हो गया। ये क्या बदतमीजी है? तो अब क्या है कि कोहरा था, रात का वक्त था, तो युवराज को ना दिखा नहीं, वो मिस कर गए। और उनको लगा कि शायद आगे से टर्न होगा, तो वो आगे चले गए। अब मुझे ये नहीं पता कि उनका मैप ऑन था या वो इस रोड से आते जाते रहते थे, क्योंकि अगर इस रोड से जो इंसान बहुत ज्यादा आता जाता रहता है तो उसको मालूम होता है कि कहां से टर्न लेना है। अभी इस बात की जानकारी है नहीं, क्योंकि युवराज इस दुनिया में है नहीं। तो जो भी हो, वो शायद हो सकता है कि थोड़ा मिसकैलकुलेट कर गए हो, क्योंकि जितना भी आप रास्ते आपको याद हो, रात का वक्त है, वैसे भी आधी नींद में इंसान होता है, थोड़ा सा रहता है ना कि अब जल्दी घर पहुंचे यार, थक गए हैं। तो हो सकता है वो मिस कर गए हो। कोहरा था तो उनको इस वजह से और नहीं दिखा, विजिबिलिटी बहुत ही कम, 5 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं। अब वो क्या ना, आगे गए, बट आगे तो डेड एंड है, नाला है। वो दीवार तोड़ के जो घुटने तक थी, वो सीधा उनकी गाड़ी जो है वो घुस गई अंदर नाले के। वो पैनिक कर गए और कार तैरती हुई दूर जा रही है। ये भी नहीं कि किनारे पे कि फटाक से निकल के वो, अब जाहिर सी बात है कि युवराज को तैरना नहीं आता होगा। ठीक है, तभी ऐसा हुआ, उनको तैरना नहीं आता होगा। मैं यही मान के चल रहा हूं कि अगर तैरना आता होता तो शायद वो तैर के चले जाते। अब क्योंकि ये मॉल की साइट है, ये मॉल की साइट है और अनकंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्शन है नहीं, तो सारा मलबा, लोहा, सरिया सब नाले के अंदर। ठीक है, वो दिख रहा है, लोहा ऊपर आता हुआ दिख रहा है, इतना गहरा गड़ा हुआ है वो। और आपको पता है ना कि ये मॉल बनाने में तो भाई जितना ऊंचा मॉल उतनी लंबी सरिया लगती है। तो उसके बाद ये कार जो है वो आगे जाती जा रही है और एक जगह जाके रुक गई। काफी बड़ा, मतलब नाला क्या कह सकते, तालाब आप कह सकते हो। ये नाला मैं नहीं बोलूंगा, तालाब था, बड़े बड़े तालाब होते हैं ना। और उधर साइड मॉल बन रहा था, साइड में सेक्टर 150। अब क्या हुआ कि ये 12 बजे के आसपास की घटना है। ठीक है, भैया ये पैनिक कर गए और तुरंत इन्होंने अपने पिताजी राजकुमार को फोन किया। पिताजी ने फोन उठाया, बोला कि पापा मैं फंस गया हूं और मेरी कार डूब रही है, ये शायद दलदल है, आप कुछ करिए वरना मैं मर जाऊंगा। पिताजी भी पैनिक कर गए, तुरंत व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजी, दिमाग बहुत अच्छा चलाया।
दिमाग बहुत बहुत अच्छा चलाया, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे पुलिस को भी कॉल कर देना चाहिए था युवराज को, तो जल्दी हो पाता। बट कोई बात नहीं, राजकुमार ने तुरंत पुलिस को कॉल किया, राजकुमार जी ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। अब पुलिस जो है उसने उठाया, बोला कि मेरा बेटा यहां पे फंसा हुआ है, सेक्टर 150 यहां पे यू टर्न है, लोकेशन में आपको भेज रहा हूं, प्लीज पहुंचिए वरना बेटा मर जाएगा। पुलिस फिर उसके बाद निकली। अब देखिए, पुलिस थाना नोएडा की बात है, चप्पे चप्पे पर थाना है कोई, और रात में तो वैसे भी भाई रोड खाली होती है, बट हाँ मैं ये मान रहा हूं कि कोहरा ज्यादा होगा। 5 मिनट में इनके पिताजी पहुंच गए और तब ये कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अब वो पिताजी पुलिस को कॉल कर रहे हैं तो पुलिस 25 मिनट बाद पहुंची, ठीक है। चलो मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता कि कितनी दूर थाना है यहां से, आप लोग जो हैं वहां से आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। हो सकता है पुलिस दूर हो, 25 मिनट चलो ये भी माफ, ठीक है, 25 मिनट हमने लगा दिए। अब पुलिस जब वहां पे पहुंचती है तो कहां है भैया, राजकुमार जी बोलते हैं कि भैया मेरे बेटे को बचा लो, रोने लगते हैं। कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा, कोहरा कोहरा, तो पूरा अंधेरा, कुछ गुप्त अंधेरा। कहां है, एक हल्की सी लाइट दिख रही है, वो उनके मोबाइल की लाइट थी, वो उनके मोबाइल की लाइट थी, हल्की सी लाइट दिख रही है। तो अब क्या हुआ कि यहां पे मोबाइल की जब लाइट दिखी तो फिर पुलिस ने देखा, अच्छा लोकेट किया कि अच्छा वो लड़का है। अब उसके बाद कूदे कौन, क्योंकि अब भाई 1 बज गए, मतलब करते करते 1 घंटा हो गया और पानी ठंडा, तो पुलिस कूदी ही नहीं, बोला कि नहीं पानी ठंडा है और यहां पे सरिया है तो हो सकता है कि हमको लग जाए, ये हमारा काम नहीं, हम नहीं कर सकते ये। तो हाथ पैर जोड़े राजकुमार ने, तो पुलिस ने बोला कि अच्छा रुकिए, हम बुलाते हैं। फिर एसडीआरएफ को बुलाया और फायर ब्रिगेड को बुलाया। अब एसडीआरएफ फायर ब्रिगेड गाजियाबाद से आई, तो गाजियाबाद से उन्होंने सफर तय किया, उसके बाद जो है वो यहां पे आए। अब इतने में काफी लंबा समय बीत गया था दोस्तों, लगभग 1:45 हो गए थे, ठीक है ना, 1:45 मतलब 1:45 बज गए थे। और तब यहां पे एक ऐसा आदमी जो हीरो, मैं इसको सलाम करूंगा, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इंसानियत जिंदा है, एक डिलीवरी एजेंट, क्योंकि तब तक भीड़ लगने लगी थी। अब एसडीआरएफ को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, और तब तक ना मोबाइल की बैटरी खत्म, तो मोबाइल की लाइट भी जलना बंद हो गई। लेकिन एक भूपेंद्र, शायद इसका नाम है, इसने इंटरव्यू भी दिया है, वो लड़का आया, उसने बोला क्या हुआ, सब तमाशा देख रहे, सब खड़े हुए हैं, ना एसडीआरएफ वाले अंदर जा रहे हैं। भाई तैर के अंदर जाओ यार, किसी की जान बचाओ, जबरदस्ती सरिया है, पानी ठंडा है, अरे कुछ तो शर्म कर लो भाई, कुछ तो, किसी को भी तैरना आता होता वो कूदता, क्या पानी ठंडे ठंडे की बात कर रहे हो, सरिया लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, तुम्हारा यही काम है, ये सब नहीं करना है तो छोड़ो ये सब की नौकरी। लेकिन यहां पे क्या होता है कि एसडीआरएफ और कोई नहीं जाने को, फिर वो क्रेन लेके आते हैं बड़ी, लेकिन उससे पहले एक डिलीवरी एजेंट आता है, वो कहता है, वो देख रहा है सब खड़े हुए हैं, तब तक थोड़ा बहुत भीड़ भी लोग जुट गए थे, वो कहता है क्या हुआ, बोला कि ऐसा, उसको पूरा बता, बोला कि मैं चला जो मुझे तैरना आता है। तो पुलिस ने बोला तुम तैर लोगे, तुम कर लोगे, बोला हाँ मैं कर लूंगा। उस लड़के ने अपनी जान हथेली पर रख के, बल्कि वो एक गिग वर्कर था, जिस गिग वर्कर को लेकर आज इतना बवाल हो रहा है, ठीक है, जिसको हम कुछ भी नहीं समझते हैं, हम लोगों के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उस इंसान ने, आप देखिए अमीर और गरीब में कोई कुछ नहीं, इंसानियत यहां से होती है, वो कूद गया और उसने आधे घंटे तक बेचारे ने ढूंढा, बट क्योंकि लाइट ऑफ थी वो मिला नहीं। फिर उसके बाद यहां इस समय एसडीआरएफ ने रस्सी फेंकी, रस्सी शॉर्ट पड़ गई, रस्सी वहां तक पहुंची नहीं, क्रेन बगाई, बट उससे भी कुछ नहीं हो पाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोशिश नहीं की गई, कोशिश की गई, बिल्कुल की गई, लेकिन जी जान नहीं लगाया गया। ये होता है, आपने मंजूमल बॉयज देखी है, उसमें भी आप देखिएगा यही सेम चीज, हम एक इंसान को बचा सकते थे, उसके बाद फाइनली जो है सुबह 4 बजे के करीब जो है 1.5 घंटा रहे, उसके बाद ये डूब गए, और ये बोल रहे हैं, ये चिल्ला रहे कि पापा मैं मरना नहीं चाह रहा हूं, पापा मैं मरना नहीं चाह रहा हूं, मुझे बचा लीजिए। कार डूब गई, ये भी डूब गए। उसके बाद फिर गोताखोरों ने इनकी लाश निकाली है, और युवराज मेहता अब इस दुनिया में नहीं है। अब युवराज मेहता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चेस्ट में पानी भर गया, लंग्स में पानी भर गया, डूबने से मौत हुई है, दम घुटने से मौत हुई है। किसी तरीके से ये कार के ऊपर आ गए, कार डूबती रही लेकिन ये कार के ऊपर रहे, ठीक है, कार डूब रही थी, तोड़ ताड़ के विटारा के ऊपर बैठ गए। ये मर्डर है, मर्डर किया गया है, ठीक है, ये मर्डर किया गया है। लैप्सेस में आपको बताता हूं कहां कहां हुए हैं, कहां कहां पे लैप्सेस हुए। तो पहला लैप्स जो है, जो यहां पे वाटर फील्ड पिट था, सबसे पहला सवाल यह है
कि मजाक चल रहा है। यहां पे एक बहुत बड़ा सेंट्रल लैब्स ये सामने आया है कि उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट और नोएडा अथॉरिटी ने ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलेटर, ठीक है, इसको डिले किया सेक्टर 150 में। आप रेन वाटर रेगुलेटर लगाते जिसकी वजह से पानी बाहर निकल जाता, पानी खत्म हो जाता, लेकिन वो लगाया ही नहीं गया। 2023 में एग्रीमेंट साइन हुआ था, वाटर मिसमैनेजमेंट हुआ, तो हिंडन और यमुना रिवर का पानी यहां पे आता रहा, और कमर्शियल प्लॉट था, अनचेक्ड था, तो वहां पे पानी भरता रहा। तो एक बहुत अनफेंस्ड वाटर बॉडी हो गई थी, ठीक है। ऑफिशियल ये कह रहे हैं यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट और नोएडा अथॉरिटी, वो एक दूसरे को, हमारे यही ब्लेम लगाओ, बिल लगाओ, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाओ, ठीक है। तुम पे आरोप लगाएंगे, तुम पे, गलती मानो, माफी मांगो, ठीक है, और पैर पे पड़ के माफी मांगो, और जिंदगी भर पश्चाताप करो। लेकिन हमारे यहाँ तो ब्लेम लगाया जाता है। कल को जब इन लोगों के साथ होगी, इनके बेटे के साथ होगी, बेटियों के साथ होगी, तब हम देखेंगे। फिर उसके बाद डेंजरस रोड ब्रेंड 90 डिग्री टर्न बताइए बना दिए हैं। ग्राउंड सेफ्टी मेजर्स एकदम था ही नहीं। फेंसिंग इतनी कम थी कि मतलब अगर एक साइकिल भी जाए ना तो भी वो गिर जाएगी। आप कार की तो बात ही छोड़ दीजिए। कोई क्रैश बैरियर था नहीं, एडवांस वार्निंग था नहीं, एडिक्वेट लाइटिंग थी नहीं। लाइट तो लगा दो, लाइट होती तो पता चल जाएगा बिल्कुल अंधेरा था, तो समझ ही में नहीं आ रहा है। आप सोचिए, अंधेरे में जब एकदम से इंपैक्ट हुआ होगा तो लड़का कितना घबरा गया होगा। पुअर विजिबिलिटी थी हर जगह। ऑफिशियल क्या कह रहे हैं, मनीषा सिंह जो डीसीपी ट्रैफिक है वो कह रही हैं हमने ऐसी कोई कंप्लेंट रिसीव ही नहीं की। कमाल की बात है भाई, ये कैसा जवाब हुआ। कोई कंप्लेन आएगी तब आप काम करोगे, कोई मरेगा तब आप काम करोगे। ये तो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं जब इतना डेंजरस है ये। फिर तीसरा पॉइंट, कोई टाइमली रेस्क्यू नहीं था। 1.5 घंटे का विंडो था। 1.5 घंटे बहुत होते हैं किसी की जान बचाने के लिए। 1.5 घंटे, 90 मिनट का विंडो था, बचा सकते थे आसानी से। इमरजेंसी टीम जो है वो इफेक्टिव ऑपरेशन कर ही नहीं पाई। आई विटनेस का कहना है कि जो रस्सी फेंकी कि वो शॉर्ट थी, क्रेन से जो है वो स्पॉट पे जा ही नहीं पाई। रिस्पॉन्डर जो थे या तो वो इक्विप्ड नहीं था या ट्रेंड नहीं थे। किस चीज का आप पैसा ले रहे हो, क्यों हो आप? अब निकालो इन सबको सस्पेंड करो। आपने सीईओ को क्या करके उठा लिया? ये तो बलि का बकरा बना दिया आपने बेकार में। आपने अच्छा किया सीईओ को सस्पेंड किया, लेकिन इन सबको, इंजीनियर्स को सस्पेंड किया। ये तो ठीक है, ये तो आसान है ना इनको सस्पेंड करना। पुलिस को सस्पेंड करो, जो वहां पे मौजूद थे या जो वहां पे ये काम नहीं कर पाए उन सबको सस्पेंड करो। मल्टीपल एजेंसीज, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब वहां पे मौजूद थे। मौजूद होने से क्या होता है, जान तो बच नहीं पाई। ऑफिशियल कह रहे हैं, हेमंत उपाध्याय एसीपी नोएडा पुलिस, ये कह रहे हैं कि कुछ क्या बताएं, कह रहे हैं कि कुछ और भी कैजुअलिटी हो सकती थी अगर मान लीजिए कि वो सेफ्टी मेजर्स के बिना जाते। और भी कैजुअलिटी हो सकती थी, तो सेफ्टी मेजर्स लेके आओ भाई। ये क्या बात हो गई? सेफ्टी मेजर्स लेके आओ, ये हम लेके आएंगे। यहां पे कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ खड़े हैं। बिल्कुल सही बात है, परिवार के साथ ही खड़े थे, कुछ किया नहीं उन्होंने। सरकार ने लोकेश एम को सस्पेंड किया, सीईओ जो नोएडा अथॉरिटी के। एसआईटी बैठाई गई है, जांच ही तो होती है, और होता ही क्या है। जांच तो खाली आपको बेवकूफ बनाने के लिए बैठाई जाती है कि जांच बैठा दी, आप भूल जाओगे क्या हुआ। आरजी मेडिकल रेप केस का कुछ पता चला? हमारी आदत बहुत कमजोर है, हम भूल जाएंगे। यही अमेरिका में हुआ होता ना, पूरा अमेरिका सड़क पे आ जाता। लेकिन अच्छी बात है कि नोएडा के लोग इसको नहीं भूले हैं। प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। और ये मैं अक्सर देखता हूं, बता दूं कि ये मैं अक्सर देखता हूं कि ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है ना, इनका इतना डेंजरस नेक्सस होता है कि पॉलिटिशियंस, पुलिस और ये बिल्डर्स जो है ना, 2 बिल्डर्स के ऊपर भी एफआईआर दायर की गई है, पर उससे कुछ नहीं होता। ये पैसा खिला के ये सब इतना करप्शन है, भयंकर करप्शन है। पीडब्ल्यूडी महाभ्रष्ट, क्या बोला जाए इन सबको, बताइए आप, क्या बोला जाए भाई। ये एक टेक्नीशियन था, टेकी था, भारत का भविष्य था, है ना। जितने लोग आए ना, अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये मर्डर है। ये एक लड़के को, एक 27 साल के लड़के को हमने मारा है। 90 मिनट में आप नहीं बचा पाया, 1.5 घंटे तक वो जिंदा था। हम क्या ही उम्मीद रखें किसी से, बताइए। हम टैक्स दे रहे हैं, इसलिए टैक्स दे रहे हैं। टैक्स लेना बंद कर दीजिए। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।